मुफलिस कौन है? सही बुखारी इमाम मुस्लिम ने रवायत की है, और इस जो रवायत है, जो हदीस मुबारका है, इसके रावी हैं ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हम में मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम है ना कुछ सामान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो शख्स होगा, वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात की सूरत में अपने अमाल लेकर आएगा, लेकिन उसने दुनिया में किसी शख्स को गाली दी होगी, किसी पर बदकारी का इल्ज़ाम या तोहमत लगाई होगी, किसका नाहक माल छीना होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी के साथ ज़्यादती की होगी, किसी का खून बहाया होगा और किसी का माल खाया होगा। इन लोगों को जब दुनिया में एक दूसरे को सताते हैं, जुल्म करते हैं, और वो लोग अल्लाह के हुजूर जब नेकियों के साथ आएंगे तो उनकी नेकियां इन पर जो उन्होंने जुल्म किए होंगे उनको अता कर दी जाएंगी, दे दी जाएंगी। यानी कि जो लोग दुनिया के अंदर किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, किसी का माल नाहक खा लेते हैं, किसी के साथ चालाकी के साथ उसका माल, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो लोग मुफलिस कहलाएंगे। क्योंकि जब वो अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात, सदक़ात के साथ अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे, तो जब उनका अमाल नामा खोला जाएगा तो उनकी ज़्यादतियाँ जो उन लोगों ने की होंगी उसका अजाला उसकी नेकियां देकर किया जाएगा। और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसके साथ जुल्म किया होगा उसके गुनाह उसके अकाउंट में डाले जाएंगे, उसके खाते में डाले जाएंगे। और जब वो हिसाब किताब से फारिग होगा, जिसने दुनिया में रहते हुए सदका खैरात किया, नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, हज किया, लेकिन उसका जो फ़ैसला दिया जाएगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। यानी कि उसके लिए मौत से ज़्यादा दर्दनाक अजाब ये होगा कि सारी ज़िंदगी दुनिया में नेकियां तो की, साथ जुल्म किया, ज़्यादती की, गरीब मस्कीन का माल खाया, तो क़यामत के दिन उसका मालनामा उसके बाएं हाथ में दिया गया, क्योंकि उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी गई जिनके साथ जुल्म किया, जिनका माल खाया, यतीम मसाकीन का सहारा बनने की बजाय उनका माल खा लिया। अब वो सारी नेकियां देकर अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा ना होगा। क्यों? कि उसके किए हुए जुल्म ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इन लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ, इनके गुनाह इस बंदे के अकाउंट में डाल दिए जाएं। और फिर जब फाइनली उसका रिजल्ट आएगा तो जहन्नम के अंदर वो इंसान दाखिल होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, इस हदीस की रोशनी में अगर देखें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुफलिस है जिसने दुनिया में रहते हुए नेक काम किए लेकिन बुरे काम ना छोड़ सका, अच्छे अमाल तो किए, बुरे अमाल ना छोड़ सका, नमाज पढ़ता रहा लेकिन ज़्यादती करता रहा, सदका खैरात करता लेकिन दूसरों का हक भी खाता रहा। तो रब्बे काबा की कसम अपनी आदत को चेंज करे, मजलूम का साथ दे, यतीम मस्कीन का साथ दे, किसी का नाहक माल ना खाएं। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे, और अल्लाह ताला हमें दुनिया का मुफलिस रखे, आखिरत में नमाज से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम।